3C کو हम क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करें, हम निसाब कैसे तैयार करें, इससे मुतालिक चंद बातें समझेंगे। इसमें हम 5E का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5E का मतलब क्या है? सबसे पहले यंगेज स्टेज यानी मसरूफ रखिए मंजिल। दूसरा है एक्सप्लोर स्टेज, ये खोजिए मंजिल है। तीसरा एक्सप्लेन स्टेज, ये वजाहत कीजिए मंजिल है। चौथा इलेबोरेट स्टेज, ये तफसील पेश करने की मंजिल। पांचवा इवेलुएट स्टेज यानी कद्र पैमाई की मंजिल। इसके ताल्लुक से कुछ मालूमात हम हासिल करेंगे। यंगेज स्टेज यानी बच्चों को कैसे मसरूफ करें। कोई भी मसला समझना है तो सबसे पहले इस सिलसिले में दिलचस्पी पैदा होना चाहिए, है ना? इसीलिए इंगेज स्टेज में बच्चों को गीतों की शक्ल में, कहानियों की शक्ल में, खेल के जरिए इस तसव्वुर के मुतालिक दिलचस्पी पैदा करना है। उनके अंदर इससे मुतालिक जानने की दिलचस्पी पैदा होने पर हमें इसे खोजने की जरूरत होती है। ये कैसे किया जाए? एक्सप्लोर स्टेज में हम उनको तदरीसी वसाइल देकर इन तदरीसी वसाइल को कैसे इस्तेमाल करें, उस तसव्वुर को कैसे समझे, इस ताल्लुक से थोड़ा हम बताएंगे। इसको बच्चे गिरोह में हो या इनफिरादी तौर पर हो, इन तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके इस तसव्वुर को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर किया गया तसव्वुर उनके समझ में आया है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम होगा? इसलिए हम एक्सप्लेन की मंजिल को इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन की मंजिल में मददगार क्या करते हैं कि बच्चों से सवालात करते हैं। आपको क्या समझ में आया? आपको क्या जवाब मिला? क्यों वो जवाब मिला? कैसे वो जवाब मिला? फिर बच्चे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो गिरोह में हो या इनफिरादी, इससे मददगारों को समझ में आएगा। बच्चे अब इस तसव्वुर को समझ चुके हैं। बच्चे इस तसव्वुर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम होगा? वो इसको तफसील से बयान कर पाएंगे या वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इख्तियार कर पाएंगे, या फिर अलग अलग किस्म के तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करके उनको उसी तस्वुर को बयान कर पाना मुमकिन है। इलेबोरेट स्टेज यानी तफसील की मंजिल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हो जाने के बाद मददगार को जब ये मालूम हो जाए कि बच्चों को समझ में आ गया है, वो आखिरी मंजिल यानी इवेल्युएशन स्टेज यानी कद्र पैमाई मंजिल का इस्तेमाल करके बच्चों को इब्तदाई कद्र पैमाई यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इसको इस्तेमाल करके हम बच्चे को वो तसव्वुर सही तरीके से समझ में आया है, उसका तरीका प्रोसीजर भी आया है, ये हम समझेंगे। तो ये 5E नमूना है। इसके जरिए से हम क्लासरूम में 3Cs को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 5E नमूने को इस्तेमाल करने से बच्चा खुद से इस्तेमाल करके सीखता है और ग्रो में रहकर दूसरों को देखकर भी सीखता है। इससे दो तरीके से बच्चा सीखता है। और एक बात, जब हम इस 5E नमूने को इस्तेमाल करते हुए इंगेज स्टेज और इवेलुएट स्टेज में बहुत सारे गीत और खेलों को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, इससे बच्चों में बड़ी दिलचस्पी पैदा होती है। उसमें बच्चों को ज्यादा दिलचस्पी होने की वजह से उनको कद्र पैमाई की जाएगी, इसका इल्म ही नहीं होता। एक और अहम बात ये कि इन 5E को एक ही दिन में करके ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए मददगारों को ये समझना चाहिए कि कभी कभी सिर्फ इंगेज और एक्सप्लोर पर ही इक्तफा किया जाए, या एक दिन सिर्फ एक्सप्लोर और एक्सप्लेन ही किया जा सकेगा। इस 5E नमूने को 3-4 दिन में या फिर 6-7 दिन में इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। ये तमाम तसव्वुर ख़त्म होने के बाद हमें इत्मीनान हो जाएगा कि तमाम बच्चों को समझ में आ गया है, तब हम उस तसव्वुर को ख़त्म करके दूसरे तसव्वुर की जानिब आगे बढ़ सकते हैं। I hear, I forget. I see, I remember. I do, I understand. हम क्या करते हैं, इससे सीखना मुकम्मिल होता है। रियाजी की मशक करवाते हुए हम कभी भी ठोस से तसव्वुरात की जानिब जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चे कभी भी जो देखते हैं वो एक मशक है, लेकिन जो वो करते हैं उनको हमेशा याद रहता है। इसीलिए हम तदरीसी वसीला इस्तेमाल करके उनको एक मशक करवाकर या एक तसव्वुर के ताल्लुक से बताते हैं, उसके बाद हम तसव्वुर की तरफ जाते हैं। दूसरी अहम बात, कभी भी मालूम से नामालूम यानी बच्चे को जो कुछ भी मालूम है वहाँ से बच्चों को जो मालूम नहीं है उस मशक की तरफ ले जाते हैं। कॉन्क्रीट ठोस मरहले में हम क्या करते हैं? ठोस में बहुत से तदरीसी वसीले का इस्तेमाल होता है।
اب اگر تدریسی وسیلہ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ مقامی وسیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جب ہم تدریسی وسیلہ دیں گے تو وہ اس کو چھو کر دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں، تب انہیں ریاضی کچھ نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ریاضی بہت ہی تصوراتی ہے۔ ریاضی ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ اس لیے ہم تصوراتی وسیلے کا استعمال کرتے ہیں۔ ان تصوراتی وسیلے کے استعمال سے بچوں کو جب اس تصور کے متعلق معلومات ہو جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو تصورات کی طرف لے جاتے ہوئے اس میں ایک اور منزل ہے کہ نمائندہ یعنی ریپریزنٹیشن سٹیج۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے نے جو اس ٹھوس میں دیکھا ہے اس کو تصویر کے ذریعے یا کچھ اور لکھنے کے ذریعے ان کو بیان کر سکتا ہے کیا؟ یہ ہم سمجھتے ہیں۔ کبھی تصویر یا مربع دار نوٹ بک بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے انہوں نے ٹھوس میں کیا کیا ہے اس کی اگر وہ نمائندگی کر سکیں تو اب وہ تصورات کی جانب جا سکتے ہیں۔ تصوراتی یعنی ایبسٹریکٹ سٹیج کے ہندسوں کو لے کر علامتوں کی استعمال کر کے ہم ریاضی کو دکھاتے ہیں اور طریقہ کار استعمال کر کے اس کو حل کرتے ہیں، تو یہ ٹھوس سے تصورات کی جانب جاتے ہوئے نمائندگی کی ایک درمیانی منزل ہے۔ یہ جو CRA ہم کہتے ہیں یعنی کانکریٹ ریپریزنٹیشن اینڈ ایبسٹریکٹ، تو C کا مطلب کانٹریکٹ، R کا مطلب ریپریزنٹیشن اور A کا مطلب ایبسٹریکٹ کے تصور، تو ٹھوس سے تصور کی جانب لے جانے کا طریقہ ہی CRA اپروچ ہے۔ وہ ایک انسٹرکشنل اپروچ، ایک تدریسی طریقہ ہے۔